क्लास। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है 9th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट जो है हमारे पास एक टॉपिक है, लेकिन हमने इसको दो तरह से डिस्कस करना है। यानी सबसे पहले हम कंसंट्रेशन बताएंगे कि वो क्या होती है, उसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो हम उसके यूनिट्स की तरफ चलेंगे। यानी सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, इसमें कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करना है। कंसंट्रेशन इटसेल्फ है क्या चीज़ और किसके दरमियान होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। ठीक है, तो हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? कंसंट्रेशन को हम बेसिकली सोल्यूशन में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के अंदर। तो नेट अमाउंट हमें बताना होता है कि सॉल्यूट जो हमने कितने परसेंट ऐड कर दिया है, कि सॉल्यूट की हमने कितनी अमाउंट ली है जो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हुई है, और वो पूरा जो उसने हमें हमारे पास क्या बना कर दिया है, सॉल्यूशन बना कर दिया है। अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ अ प्रोपोर्शन, ये निस्बत होती है ऑफ अ सॉल्यूट की इन अ सॉल्यूशन। यानी हमें सॉल्यूट की प्रोपोर्शन बतानी होती है कि हमने जब सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें कितने परसेंट जो है वो ऐड किया है। सिंपली मेरे पास एक बीकर है, एग्जांपल में अगर आपको तो सिंपल, तो मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने सॉल्यूट ऐड किया, उसके बाद मैंने सॉल्वेंट ऐड किया। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिज़ोल्व हुए हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फॉर्म बन गई है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी तादाद प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, किसकी? सॉल्यूट की। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि प्रोपोर्शन के साथ साथ ये एक रेशो भी होती है। किसके दरमियान? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और सॉल्यूट के दरमियान। यानी ये क्या होगी, प्रोपोर्शन के साथ साथ ये एक रेशो को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसमें वो ये बताता है कि ये एक रेशो है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसमें कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो अमाउंट है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो ये एक रेशो आएगी सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्यूट की, और अगर हम दूसरी रेशो की बात करते हैं तो वो क्या आएगी, सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट है। यानी एक तरफ हम सॉल्वेंट को डिस्कस करते हैं, दूसरी तरफ सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी, कि सॉल्वेंट के साथ जब करेंगे तब कितनी होगी, और सॉल्यूशन में जब वो डिज़ोल्व होगा तब सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कितनी होगी। तो हमने इसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, सिंपली कंसंट्रेशन भी कहते हैं। वैसे तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उसको डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन आपकी बुक में जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है वो परसेंटेज का है। इट मीन्स कि हमने कंसंट्रेशन को परसेंटेज में डिस्कस करना है। ठीक है, यानी इसका जो हमने नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है वो क्या होगा, परसेंटेज। यहाँ तक जो हमने बात की है वो कंसंट्रेशन की बात की है, कि क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होगी और इसकी रेशो क्या होगी, किसके दरमियान होगी। नेक्स्ट जो हमने इसको डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, इसका यूनिट डिस्कस करना है। इसके यूनिट में परसेंटेज को हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो सिंपली हम परसेंटेज देख लेते हैं कि क्या होती है और उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सिंपल बात है कि परसेंटेज जो है वो यूनिट है कंसंट्रेशन का। नंबर 2 जो हमने बात करनी है वो किसकी करनी है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी हमने किसकी परसेंटेज देखनी है, सॉल्यूट की परसेंटेज देखनी है, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कि कितने परसेंट जो है वो सॉल्यूट हमने उसमें डिज़ोल्व किया है। यहाँ पर जो है सॉल्यूट उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैस में भी और वॉल्यूम में भी। यानी हम सॉल्यूट को मैस में भी लेंगे और वॉल्यूम में भी लेंगे। ठीक है, तभी हम उसकी परसेंटेज जो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या होगी जब हम कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी 4 वेज हैं, यानी परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 4 तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 4 वेज जो है परसेंटेज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो हम परसेंटेज डिस्कस करते हैं मैस बाय मैस में, फिर सेकेंडली जो हम डिस्कस करते हैं मैस बाय वॉल्यूम में, देन मैस बाय वॉल्यूम बाय मैस में, और फोर्थ वन जो है हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको हम आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो क्या होती हैं। हमारे पास 4 वेज होते हैं परसेंटेज को आगे एक्सप्रेस करने के। तो फर्स्ट वन क्या है, परसेंटेज मैस बाय मैस, सेकंड क्या है हमारे पास मैस बाय वॉल्यूम, और थर्ड वन क्या है वॉल्यूम बाय मैस, एंड फोर्थ वन इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस क्या होती है। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है परसेंटेज मैस बाय मैस, इसका क्या मीन होगा कि हमने जो सॉल्यूट लेना है वो भी मैस में लेना है,
और जो सॉल्वेंट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, मैथ्स में होगा। यानी हमने सॉल्यूट जो लेना है वो भी मैथ्स में ले रहे हैं और सॉल्वेंट भी हमने किस में लेना है, मैथ्स में ही लेना है। ठीक है, अब मैथ्स को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट को हमने ग्राम में लेना है और सॉल्वेंट को भी हमने किस में लेना है, ग्राम में लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स को हम एक्सप्रेस ही ग्राम में करते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ ग्राम होंगे हमारे पास सोल्यूट के जिसको हमने किस में डिजॉल्व करना है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। यानी हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी सोल्यूशन की वो क्या होगी, 100 ग्राम होगी। उस 100 ग्राम में हमने सोल्यूट कितने % ऐड किया है उसको बताना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने 10% मैथ बाय मैथ शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो 10 है ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, किसकी, सॉल्यूट की क्वांटिटी बता रहा है। और यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मीन क्या होगा कि 100, सिंपली मीनिंग होता है परसेंटेज का 100। यानी अगर हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करते हैं। ठीक है, 10% का क्या मीन होगा, इसमें से मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट लेना है, सॉल्यूट लेकर मैंने किस में ऐड करना है, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद ये डिजॉल्व होगा और हमारे पास एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे कि मेरे पास 10% मैथ्स बाय मैथ्स शुगर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं एक बीकर ले रही हूँ समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने 10 ग्राम जो है शुगर सॉल्यूट के, यानी शुगर जो हम एज अ सॉल्यूट ले रहे हैं वो ऐड कर दिया है। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है सॉल्वेंट की, टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, 100 ग्राम है। अब 10 ग्राम ये हो गया और हमने अगर सॉल्वेंट हमारे पास टोटल सोल्यूशन हम कब 100% बनाएंगे, जब इसमें से 10 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है और 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, यानी सॉल्वेंट होगा। तो 90 और 10 जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आती है, 100, यानी 100%। 100 जो ग्राम है सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्यूशन जो हमारे पास वो तैयार हो गया है, जिसमें 10% जो हमारे पास सॉल्यूट है और 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था जिसमें हमने मैथ बाय मैथ्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो है इसको हम न्यूमेरिकली, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकली आ जाता है तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मैथ्स बाय मैथ्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कि परसेंटेज हम मैथ्स बाय मैथ्स में ले रहे हैं, देन मैथ्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि मैथ्स ऑफ सोल्यूट को ही हमने ज़्यादातर जो है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ जो है सॉल्वेंट में ऐड करना होता है, इसीलिए। तो मैथ्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी मैथ्स ऑफ सोल्यूट भी आएगा इसके साथ और मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट भी आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 से क्यों, क्योंकि ये एक परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट इसी फार्मूले को हम मोल्ड करके लिख देते हैं नेक्स्ट में कि मैथ बाय मैथ्स इज इक्वल टू मैथ्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट को हम मैथ्स ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखने के बजाय इसको इस फॉर्म में भी आसानी के साथ लिख सकते हैं कि मैथ्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है परसेंटेज मैथ बाय मैथ्स हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट जो है वो मैथ बाय वॉल्यूम को हमने आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड हमने डिस्कस करना है परसेंटेज, वो क्या है, मैथ्स बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर मैथ्स बाय वॉल्यूम का मतलब समझ लें कि हमने मैथ्स को भी सॉल्यूट में लेना है और वॉल्यूम को भी हमने सॉल्वेंट में लेना है। ठीक है, यानी मैथ्स को हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम में और वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल है कि सोल्यूट हमने ग्राम में ले लेना है और जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी हमने जो चेंजिंग करनी है इस डेफिनेशन के अंदर मैथ्स बाय वॉल्यूम के लिहाज से करनी है। पिछली डेफिनेशन में यहाँ पर मैथ्स बाय मैथ्स था तो मैंने यहाँ कहा था 100 ग्राम। अब जो मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैथ्स बाय वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम है तो इस यहाँ पर मैंने चेंजिंग कर दी, यानी सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया। ठीक है, लेकिन बाकी डेफिनेशन जो वो सेम रहेगी। इसमें भी हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट बताने हैं कि हमने कितने डिज़ोल्व किए हैं, कितने ऐड किए हैं और हमारे पास जो टोटल नेट अमाउंट हमारे पास सोल्यूशन की बन रही है वो कितनी है। ठीक है,
अब सिंपल सा उसी तरह से हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है, सॉल्वेंट मौजूद है हमारे पास। उसने सॉल्वेंट जो है पहले ही बता दिया था कि कितना लेना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास, जिसको हम सोल्यूशन कह रहे हैं, और साथ में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट इसमें ऐड होगा। जब 10 ग्राम सोल्यूट ऐड करना, 10 ग्राम सोल्यूट जैसे ही ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या नेट जो सोल्यूशन बनता है वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर करना है, उसमें उसका क्या मतलब होगा, 10% का मीन है कि मैंने यहाँ 10 ग्राम सॉल्यूट के ऐड करने हैं यानी लेने हैं, उसको डिज़ोल्व किस में करना है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमारे पास जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसका भी जिस तरह से पिछला हमने मैस बाय मैस का वॉल्यूम, मैस बाय मैस का फार्मूला निकाला था, इसी तरह हमने इसी की बेस पर मैस बाय वॉल्यूम का भी आगे फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सेम वैसे ही है, ग्राम में ले लिया हमने। ग्राम में क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ऊपर मैस है, और अगर मैस जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, 22 से ऊपर है, तो इट मीन कि वहाँ हमारे पास सॉल्यूट मौजूद है, और सॉल्यूट को हमने किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम की। हमने जो पीछे मैस बाय मैस में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हमने मैस ऑफ सॉल्यूशन ही लिखा था, लेकिन हम चेंजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज है वो चेंज हो गई है, यानी मैस बाय वॉल्यूम हो गई है। तो अब हमने जो फार्मूला ड्राइव करना है वो अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम ही लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन फार्मूला आ गया मैस बाय वॉल्यूम का। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो थर्ड टर्म है और फोर्थ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने जो थर्ड इसकी टर्म परसेंटेज जो है वो डिस्कस करनी है, वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, यानी वॉल्यूम बाय मैस के परसेंटेज को हमने डिस्कस करना है, उसको डिफाइन करना है, दैन इसकी एग्जांपल और फिर उसका फार्मूला। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्या मीन होगा वॉल्यूम बाय मैस का, कि हमने वॉल्यूम को सॉल्यूट को हमने वॉल्यूम में लेना है और सॉल्वेंट को हमने मैस में लेना है। ठीक है, सॉल्यूट को हम एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर क्यूब से, और सॉल्वेंट को हमने एक्सप्रेस किससे करना है, ग्राम में। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम को भी वॉल्यूम में जो हम ले रहे हैं सॉल्यूट को हम वॉल्यूम में लेंगे, और नेक्स्ट जो हमने लेना है सॉल्वेंट वो हमने मैस में लेना है। ठीक है, सिंपल। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट। देखिए, अब हमने वॉल्यूम लिया तो हमने कि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें भी हमने किसको एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट का वॉल्यूम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास 100 ग्राम है, मीन्स ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो हमने सॉल्वेंट को हमने ग्राम में ही लेना है, इसलिए डेफिनेशन में भी हम किसको एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में ही इसको एक्सप्रेस करेंगे कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या हमने वॉल्यूम जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, जो वॉल्यूम में ले रहे हैं ना, तो उसको हमने किस में डिजॉल्व करना है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। तो वो कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे, वॉल्यूम बाय कौन सी परसेंटेज होगी, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज होगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, कि मेरे पास 10% मैंने जो है 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब 10% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इसमें जो 10% है इसको मैंने किस में लेना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त सॉल्यूट है वो किस में मौजूद है, उसको हम किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में ले रहे हैं। वॉल्यूम में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए हम यहाँ पर जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, 10% का मीन होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, किस में सोल्यूशन बनाएंगे, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि कितने परसेंट है, 30% V/M अल्कोहल सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसको फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूले के बेस पर हम किस तरह से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। कि हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब हम सॉल्यूट को वॉल्यूम में लेंगे तो इट मीन्स कि हमने फार्मूले के अंदर भी उसको सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना है, और अगर सॉल्यूशन को हम ग्राम में लेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हमने सॉल्यूशन
सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है हम उसको ग्राम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने फार्मूले में भी उसको ग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ जाता है और सॉल्वेंट भी आ जाता है, इस वजह से हम इसको किस में लिखते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक परसेंटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो लास्ट इसका वे पढ़ना है कि परसेंटेज को हम कि और किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमने बताना है कि हम परसेंटेज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसे कि हमने जिस तरह से दूसरी परसेंटेज में लिया है कि सॉल्यूट को जब लिया तो उसको वॉल्यूम में लिया या मैस में लिया, इस तरह जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो सॉल्यूट होता है उसको हमने वॉल्यूम में लेना होता है और उसको एक्सप्रेस किस में करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। लेकिन जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट को भी हमने वॉल्यूम में ही लेना होता है और उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में मौजूद है, हमारे पास सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में ही मौजूद है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी हमारे पास सॉल्यूट किस में है, वॉल्यूम में। डिजॉल्व जो डिजॉल्व होता है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर का वर्ड यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि ये ओवर में लिखा हुआ है तो इसे पर 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैंने एग्जांपल ली है कि मैंने 30% V/V अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इसका क्या मीन होगा 30% का, 30% का ये मीन होगा कि मैंने 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूट लेना है और उसमें जो 70% होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो उसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने एक सिंपल सा बीकर लिया है, बीकर लेने के बाद उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूट ऐड किया है, जो हम अल्कोहल को ले रहे हैं वो ऐड करने के बाद उसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद इनका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। अब इसको भी हमने एक्सप्रेस किस में करना है, फार्मूले में एक्सप्रेस करना है, वो किस तरह वो देख लेते हैं। मैं अभी आपको यहीं पर राइट करके दिखा देती हूँ किस तरह से होगा कि मेरे पास क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किस में लिया हमने, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी हमने किस में लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 100 से, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या बन गया है, टोटल हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया किसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। इसी के ज़रिए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन डिफरेंट 4 फार्मूलाज को यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन क्या होती है और उसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।